जय हिंद। सभी को MRGK जीएस में स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का आज पहला दिन है। आज डे 1 हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, शुरू से लास्ट तक पूरा हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। खुद से जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स से हम लोग पूरा हिस्ट्री को कवर कराएंगे, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें। जो भी पर डे वीडियो अपलोड होगा उससे आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें, और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग हिस्ट्री का डे 1 जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे हिस्ट्री क्या होता है। तो अतीत काल में जितने भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत काल में जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुआ है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ऐसे तो इतिहास बोलने तो अभी से जो भी पीछे घटित हुआ उसी इतिहास हो जाता है, लेकिन सभी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होता है उसको हम लोग देखेंगे, वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जितने भी घटित हुआ है महत्वपूर्ण घटना उसको हम लोग देखेंगे, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का सबसे पहले जानेंगे, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस कहलाते हैं। आगे जानेंगे, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को समझने और पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे पहला भाग। पहला भाग है प्राचीन भारत। सबसे पहला है प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत। तीसरा नंबर में है आधुनिक भारत। इतिहास को समझने के लिए हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हैं। इसमें पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत को हम लोग समझेंगे। तो प्राचीन भारत को हम लोग देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत पर चलेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन भारत को जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो जानकारी प्राप्त होती है वो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ पहला क्या है, धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। चार स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ है और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। प्राचीन भारत को हम लोग 4 प्रकार से पढ़ेंगे, 4 प्रकार से पढ़कर खत्म करेंगे। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और 4 नंबर में है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है।
भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद का संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के रचयिता कौन है? वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। शुरू से हम लोग लास्ट तक के समझते चलेंगे। आगे देखेंगे वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऋग वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा क्या है? अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऋग्वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा क्या है? सामवेद, 4 नंबर में है अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। आगे हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये जो 4 वेद है उसे क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। जो सबसे पहला मेरा वेद है वो क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। आगे देखेंगे। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं होते हैं। इसमें 10 मंडल, 10,462 ऋचाएं होते हैं, यानी 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं होते हैं। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितना है? 10,462। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितना है? 10,462। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं होते हैं। आगे देखेंगे। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद के
इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। पढ़ने वाले ऋषि को इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ता है ऋषि, उसे क्या कहते हैं हम लोग? होत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। एक बार फिर से इसे रिवीजन करते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं होते हैं। आगे देखेंगे, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? इस वेद को जो ऋचाएं हैं उसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। होत्र कहते हैं। आगे देखेंगे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल से सोम देवता का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, इसमें इसके 10वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। आठवें मंडल के ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। खील कहा जाता है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल क्या हो जाएगा? 10वां मंडल। सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल ऋग्वेद के कौन है? 10वां मंडल। ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल कौन हो जाएगा? 10वां मंडल। आगे देखेंगे, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन ने जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का यानी गाय से किया गया है। जिसका वध नहीं किया जा सकता है उसका संबंध किससे है? गाय से है। यानी न मारे जाने योग्य किससे बोला गया है? किस पशु को बोला गया है? गाय को बोला गया है। आगे देखें, ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। आगे देखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? उल्टी दिशा में होती है। आगे देखेंगे, ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। संक्षिप्त में उसे क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार क्या होता है?
आप सब लोग जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी जो न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस 22,000 लगभग आने वाली है, उसका तैयारी अभी से ही जल्द से जल्द तैयारी में लग जाएं, ताकि वैकेंसी आने के बाद बच्चा हड़बड़ा जाता है कि क्या करें नहीं करें। अभी से ही तैयारी करें ताकि फुल कॉन्फिडेंस में रहें कि मेरा तैयारी हो गया है। आगे देखेंगे वामन अवतार के बारे में जानेंगे। वामन अवतार क्या होता है? वामन अवतार वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। उनके पिता का नाम क्या था? कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान दिया गया है। आगे हम लोग जानेंगे सामवेद क्या होता है। सामवेद के बारे में। सामवेद इनके सूख जाता है, जल्दी जल्दी सूख जाता है गर्मी का समय। हवा लगता है बस सूख जाता है, गर्मी का समय में ऐसा ही होता है। आगे जानेंगे सामवेद। सामवेद के बारे में जानेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे देखेंगे इसके पाठ्यकर्ता को उदात्र कहते हैं। उदात्र कहते हैं इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। पढ़ने वाले ऋषि को इसे क्या कहा जाता है? सामवेद के पढ़ने वाले ऋषि को उदात्त कहा जाता है। आगे देखेंगे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे देखेंगे इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्त कहा जाता है। उदात्त कहा जाता है। आगे देखेंगे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। अभी हम लोग ऋग्वेद और सामवेद को पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है?
यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी किसी भी समय में पूजा पाठ या किसी चीज़ का अगर बलि पड़ता है या पूजा होता है तो उस समय जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, इसके अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गाध व पग दोनों शैली में है। गाध एवं पाग दोनों शैली में है। यह एक ऐसा वेद है जो गाध एवं पाग दोनों शैली में है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गाध एवं पाग दोनों शैली में है। यह एक ऐसा वेद है जो गाध एवं पाग दोनों शैली में है। आगे देखेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना का जो लिखित साक्ष्य है वो नहीं है। आगे जानेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद क्या होता है? अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड। अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा रचित यह वेद में कुल 20 कांड 36 प्रपाठक 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, भैषज वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, भैषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है, भैषज वेद के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। आगे देखेंगे, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का भी उल्लेख किया गया है। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है, तंत्र मंत्र और जादू टोना का भी उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे बाद का वेद कौन है, यानी सबसे लास्ट का अथर्ववेद है। आगे हम लोग देखेंगे, वेद को हम लोग पूरी तरीका से पढ़ लिए हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें चारों वेद को हम लोग खत्म कर लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में हम लोग जानेंगे।
आगे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण, आरण्यक, तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते रहें वो हर रोज़ एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। हिस्ट्री ख़त्म हो जाने के बाद आगे नेक्स्ट में पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर साइंस का स्टार्ट करेंगे। तो शुरू से हम लोग लास्ट तक के पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। अभी जो वर्तमान में बिहार पुलिस का आने वाला है 22,000, लगभग 22,000 पोस्ट लगभग आने वाला है। तो आप सब अभी से ही तैयारी में जुट जाएं, ताकि बहाली आने के बाद ऐसा ना हो कि हड़बड़ा जाएं, ताकि क्या करना है नहीं करना है। तो अभी से ही तैयारी को स्टार्ट कर लें, ताकि एग्ज़ाम तक के अभी से ही तैयारी पूरा फुल रूप से हो जाए, ताकि एग्ज़ाम देने के लायक हो जाएं। अभी से ही तैयारी में लग जाएं, ताकि जो भी अभी बहाली आने वाली है 22,000, बहुत बड़ी बहाली आने वाली है, 22,000 बहाली आने वाली है। इससे पहले जो भी अभी हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में जानेंगे। आज तक के इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।